स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल जीके जॉब एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो पहला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली निम्नलिखित में से पहली महिला कौन थी? तो आशा पूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। और इन्हें कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो वर्ष 1976 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 2 नंबर प्रश्न का, तो किसने कहा था कि भारी उद्योग विकास का एक पर्याय है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारी उद्योग विकास का एक पर्याय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे भारी उद्योग विकास का एक पर्याय है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 3 नंबर प्रश्न का, तो फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप का जो संबंध है निम्नलिखित में से कौन सा खेल से है? तो फुटबॉल से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेडरेशन कप का जो संबंध है फुटबॉल खेल से है। और रोवर्स कप का भी जो संबंध है कौन सा खेल से है? तो फुटबॉल से। ये भी आप याद रखिएगा। बात करिए 4 नंबर प्रश्न का, तो श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है? जी हाँ, श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री जयवर्धने पूरा जो है श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी है और कोलंबो वाणिज्यिक राजधानी है। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 5 नंबर प्रश्न का, तो बिम्स्टेक की अस्थाई सचिवालय कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, बिम्स्टेक की अस्थाई सचिवालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ढाका में। ये आप याद रखिएगा। और ढाका कौन से देश की राजधानी है? तो बांग्लादेश की। और वहाँ की मुद्रा क्या है? टका। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्रिय बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जी हाँ, क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? या क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो रूस जो है क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो 7वां स्थान प्राप्त है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। 7 नंबर प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? जी हाँ, फ्रंटियर गांधी के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें इनसे संबंधित अधिक जानकारी की, तो खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन की स्थापना किए थे किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये भी आप याद रखिएगा। और सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी को। ये भी आप याद रखिएगा। बात करिए 8 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन तबला से संबंधित है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन तबला से संबंधित है? तो जाकिर हुसैन का जो संबंध है तबला से है। तो ये आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और भारत सरकार द्वारा वर्ष 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था किन्हें? जाकिर हुसैन जी को। बात करिए 9 नंबर प्रश्न का, तो पृथ्वी का आंतरिक भाग मुख्यतः कितने भागों में विभाजित है? जी हाँ, पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है कितने भागों में विभाजित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 भागों में विभाजित है पृथ्वी का आंतरिक भाग। और भूपर पट्टी में सिलिका और एल्युमिनियम होते हैं। तो ये भी आप याद रखें। बात करें 10 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना भारत में निर्मित पहली बहुउद्देशीय
परियोजना है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना भारत में निर्मित पहली बहुउद्देशीय परियोजना है? तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, तो ये आप याद रखें। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी है जो अपना रास्ता, अपने मार्ग बदलते रहने के कारण प्रसिद्ध है, फेमस है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी जो है अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को, ये भी आप याद रखिएगा। बात करिए 12 नंबर प्रश्न का, तो जलोढ़ मृदा निम्न में से किस प्रकार की मृदा है? जी हाँ, जलोढ़ मृदा निम्न में से किस प्रकार की मृदा है? तो अक्षेत्रीय मृदा है। कौन? जलोढ़ मृदा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और मृदा भूपरपटी की सबसे ऊपरी परत है, तो ये भी आप याद रखें। बात प्रश्न का, तो अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? जी हाँ, अरावली पर्वत जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार का पर्वत है? तो अवशिष्ट पर्वत है अरावली पर्वत, तो ये आप याद रखिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से हासिल की जा सकती है? जी हाँ, भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से हासिल की जा सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 तरीकों से भारतीय नागरिकता हासिल की जा सकती है। और कौन कौन से, चलिए मैं आपको वो भी बता देते हैं। तो जन्म से नागरिकता, वंश द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता और प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता और क्षेत्र को शामिल करके नागरिकता, ये 5 तरीकों से भारतीय नागरिकता आप प्राप्त किया जा सकता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होती है? जी हाँ, अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। तो ये आप याद रखिए, अनुच्छेद भी और लोकसभा भी। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जी हाँ, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को इस प्रश्न का आंसर पहले से जरूर याद होगा। अगर नहीं याद है तो आप याद रखें। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो भारत के संविधान में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को केवल किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? जी हाँ, भारत के संविधान में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को केवल किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा द्वारा निलंबित किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये आप याद रखिए। बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? जी हाँ, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको बताते चलूं, महात्मा गांधी से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं ऑलरेडी उसका वीडियो बना करके मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। आप उसे जरूर देखिए, आपका एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं जाने वाला है। बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया था? जी हाँ, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया था? वो कौन सा शासक है निम्नलिखित में से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी जो था दिल्ली सल्तनत के एक ऐसा शासक था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था। बात करें आज का 20 नंबर प्रश्न का, तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जी हाँ, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा मंदिरों का निर्माण किया गया था। यानी महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नंबर प्रश्न का, तो फूलों के अध्ययन को डैश कहा जाता है? जी हाँ, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है फूलों के अध्ययन को। और एंथोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है।
किसके अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है? तो एंथोलॉजी के अंतर्गत। ये आप याद रखें, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बात करिए 22 नंबर प्रश्न का, तो लार ग्रंथि डैश एंजाइम स्रावित करती है? जी हाँ, लार ग्रंथि जो है निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम को स्रावित करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमाइलेज एंजाइम को स्रावित करती है कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि। और यह पाचन की प्रक्रिया में मदद करता है, क्योंकि यह जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज और माल्टोज को सरल शर्करा में तोड़ देता है। कौन? एमाइलेज एंजाइम। तो ये आप याद रखिए। बात कर ले आज का 23 नंबर प्रश्न का, तो शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? जी हाँ, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैंथरा लियो जो है शेर का वैज्ञानिक नाम होता है। तो ये आप याद रखिए। बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? जी हाँ, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका निम्नलिखित में से कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। तो ये आप याद रखिए। और आपको कहीं कहीं न्यूरॉन भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। तो ये आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको बताते चलूँ, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? जी हाँ, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है एक गिलास पानी पीने से। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 26 नंबर प्रश्न का, तो पालक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? जी हाँ, पालक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है पालक में। तो ये आप याद रखें। बात करें 27 नंबर प्रश्न का, तो कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में मदद करता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से वो कौन सा विटामिन है जो रक्त के थक्का जमने में मदद करता है? तो विटामिन के जो है रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। बात करें 28 नंबर प्रश्न का, तो तैयार भोजन को डैश द्वारा पत्तियों से विभिन्न भागों में ले जाया जाता है? किसके द्वारा, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोएम द्वारा। जी हाँ, तैयार भोजन को फ्लोएम द्वारा पत्तियों से विभिन्न भागों में ले जाया जाता है। तो ये आप याद रखिए। पौधों में वितरण का कार्य कौन करता है? तो फ्लोएम। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 29 नंबर प्रश्न का, तो कोणीय वेग का एसआई मात्रक डैश है? जी हाँ, कोणीय वेग का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो रेडियन प्रति सेकंड जो है कोणीय वेग का एसआई मात्रक है। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो वायु दाब मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? जी हाँ, वायु दाब मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर का प्रयुक्त किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है वायु दाब मापने के लिए। तो ये आप याद रखें। बात करें 31 नंबर प्रश्न का, तो एक लड़की बैठने की स्थिति में झूले पर झूल रही है। अगर वह खड़े होकर झूलने का निर्णय करती है, तो झूले की अवधि क्या होगा, ये आपको बताना है। जी हाँ, एक लड़की बैठने की स्थिति में झूले पर झूल रही है, अगर वह खड़े होकर झूलने का निर्णय करती है, तो झूले की अवधि क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, घटेगी। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करें 32 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन पास्कल के नियम पर आधारित है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन पास्कल के नियम पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव चलित लिफ्ट जो है पास्कल के नियम पर आधारित है। देख लेते हैं आज का 33 नंबर प्रश्न को। तो पानी में पत्थर डालने पर पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे होती है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पानी में पत्थर डालने पर पानी की सतह पर उत्पन्न होने वाली तरंगे निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रस्थ तरंगे। मैं आशा करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा।
बात करें 34 नंबर प्रश्न का, तो हीटर का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है? जी हाँ, हीटर का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है, या हीटर का तार निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? इस तरह से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निक्रोम का बना होता है हीटर का तार। और बात कर ले आज का 35 नंबर प्रश्न का, तो राष्ट्रीय धातु क्रम प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? जहाँ राष्ट्रीय धातु क्रम प्रयोगशाला निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में है राष्ट्रीय धातु क्रम प्रयोगशाला। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करें 36 नंबर प्रश्न का, तो संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रासायनिक नाम होता है। और इसका सूत्र क्या होता है? तो CaCO3। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 37 नंबर प्रश्न का, तो मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक कितना होता है? जी हाँ, मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1.44 मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक होता है। बात करें 38 नंबर प्रश्न का, तो उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों को आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया है? जी हाँ, उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों को आवर्त सारणी में किस वर्ग यानी कौन से ग्रुप में रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ग 18 में रखा गया है अक्रिय गैसों को आवर्त सारणी के कौन से ग्रुप में? तो ग्रुप 18 में। मैं आशा करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 39 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? जी हाँ, गौर करिएगा आप प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। केक का पकना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। वहीं बात करें आइसक्रीम का पिघलना, तो ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 40 नंबर प्रश्न का, तो मृत मछली की दुर्गंध किस यौगिक के कारण होती है? जय, मृत मछली की दुर्गंध किस यौगिक के कारण होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एमिनो यौगिक के कारण मृत मछली की दुर्गंध होती है। तो ये आप याद रखिएगा। साथियों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। इसका PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में PDF प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।